जिंदगी के दम पर करना है कुछ तो अपने दम पर करिए, बात के भरोसे मत रहिएगा। दोस्त एक शायरी है आप लोग के लिए। आपकी अगर लाइफ गरीबी में गुजरा है तो इसमें आपकी दोस्त नहीं है, पर आपके माता पिता की अगर लाइफ गरीबी में गुजरा तो ये आपकी दोस्त है। ठीक। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो हम लोग के भारतीय संविधान में देखा जाए तो अनुसूचियों की संख्या होती है 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। यह आपका संविधान से दिया गया है प्रश्न। ठीक है दोस्तों। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? यानी हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1949 को नहीं, 1954 को देखा जाता है, 1854 को, 1957। अब यहाँ पर देखो 254 है, तो ये बात याद रख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा का सही है। यानी हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 ईस्वी में इनको दिया गया था। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है अधिकतम कितनी तक हो सकती है? ठीक है ना। 250 नहीं, 248। ठीक है, 248 है, ये भी नहीं है आपका है। 256 होने की कोई चांस नहीं है। यानी ये तीनों ऑप्शन आपका जब नहीं है दोस्तों, यानी 245 आपका क्या रहेगा तब सही रहेगा। यानी अगर देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 245 होती है। विधानसभा का पहला सत्र कब हुआ था? यानी जो विधानसभा का सत्र था, ठीक ना, पहला सत्र कब हुआ था? यानी देखा जाए तो विधानसभा का पहला आपका था, ठीक है ना, 9 दिसंबर, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को यह था। 9 दिसंबर 1946 को आपको यानी पहला सत्र दिया गया था किसको? संविधान का। इसमें कोई ऑप्शन है? 9 दिसंबर 1946। ये आपका पहला ऑप्शन क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अगर देखा जाए तो भारत के संविधान एक अस्थायी होता है, एक स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। स्थायी हम अस्थायी की बात किया गया है तो यहाँ पर स्थायी भी देख लेते हैं। और यानी स्थायी हम उन्हें कहते हैं डॉक्टर, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम क्या कहते हैं? स्थायी कहते हैं संविधान का। ठीक ना, स्थायी किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहेंगे। और अगर अस्थायी की बात किया जाए, अगर अस्थायी की बात किया जाए तो डॉक्टर सचिदानंद, डॉक्टर सचिदानंद को हम क्या कहेंगे? अस्थायी कहेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी इनको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर देखा जाए तो यह जो थे समिति अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे समिति अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अस्थायी की बात पूछा गया है, अस्थायी का आंसर आपका रहेगा डॉक्टर सचिदानंद सिंह। संविधान सभा के अंतिम रूप में, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर लिया? संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर लिया? देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को अपना देश लागू भी हुआ था, उसी दिन से अच्छा लागू हुआ था। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान के अंतिम रूप से संविधान को पारित कर लिया गया था। 26 नवंबर ये सब आपका गलत है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? जो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? अगर देखा जाए तो आपका प्रस्तावना है, मूल कर्तव्य ये आपका नहीं है, और मूल अधिकार भी आपका आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी?
यानी देखा जाए तो हम भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, यानी जो मूल अधिकार था यह हमारा संख्या कितनी थी, देखा जाए तो आपकी संख्या 6 इसमें थी। ठीक है।